नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज चुके हैं, वक्त है मुकाबला का। महाराष्ट्र में बदलापुर कांड के हैवान अक्षय शिंदे का एनकाउंटर हो गया, लेकिन इस एनकाउंटर पर पॉलिटिकल काउंटर शुरू हो गया। इस घटना के बाद से लगातार शिंदे सरकार पर सवाल उठाने वाले विपक्ष अब एनकाउंटर को लेकर सरकार पर हमलावर है। महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि जांच के लिए ले जाते समय आरोपी ने ठाणे में पुलिसकर्मी की रिवॉल्वर छीनकर फायरिंग की थी। पुलिस के मुताबिक 24 साल के आरोपी की पूर्व पत्नी ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। इसी मामले में जांच के लिए पुलिस शाम 5:30 बजे उसे तलोजा जेल से बदलापुर लेकर गई थी। वापस लौटते समय शाम 6 से 6:15 के बीच पुलिस की गाड़ी ठाणे में मुंब्रा बाईपास पर थी। तभी आरोपी ने असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर नीलेश मोरे की कमर से रिवॉल्वर छीनकर 3 राउंड फायरिंग की। इसमें गोली पुलिसकर्मी मोरे की जांघ पर लगी। इसी दौरान सीनियर इंस्पेक्टर संजय शिंदे ने आरोपी पर गोली चलाई, जो उसके सिर पर लगी और अक्षय शिंदे वहीं पर ढेर हो गया। पुलिस की इस थ्योरी के बाद विपक्ष राशन पानी लेकर सरकार पर चढ़ गया। आरोप लगाया गया कि जिस स्कूल में रेप की घटना हुई थी, उसके प्रबंधकों के संबंध सत्ताधारी गठबंधन से थे और उनकी असलियत छिपाने के लिए ही मुख्य आरोपी को ठिकाने लगा दिया गया। विपक्ष के आरोपों पर सत्ता पक्ष भी पलटवार कर रहा है। कह रहा है कि जिसके लिए विपक्ष फांसी की मांग करता था, जिसके एनकाउंटर पर छाती पीट रहा है। अब सवाल है कि बदलापुर के बदले पर कौन सियासत कर रहा है? क्या विपक्ष का बदलापुर वाला नैरेटिव एनकाउंटर से खत्म हो गया है, या फिर इस एनकाउंटर ने नया सियासी मुद्दा खड़ा कर दिया है? आज इसी पर करेंगे मुकाबला, लेकिन उससे पहले आइए आपको सुनवाते हैं कुछ सियासी बयान। हमें यही उम्मीद थी कि जस्टिस मिलना जरूरी था और जस्टिस मिलने के बाद फांसी देना जरूरी था, लेकिन जो भी कल घटना घड़ी है उसमें काफी सारे प्रश्न हैं। पहला प्रश्न यही है कि क्या आपटे को बचाने के लिए ये एनकाउंटर या खून या जो भी हो वो हुआ है। दूसरी चीज सबसे अहम यही होती है कि जो आंदोलन करते थे, जिन्होंने जिस बात के खिलाफ आंदोलन किया, 7 दिन तक एफआईआर नहीं ली गई थी, वो जो आंदोलन किया उनके खिलाफ जो केसेस दर्ज हुए हैं वो केसेस के पीछे लिए जाएंगे, केसेस विड्रॉ किए जाएंगे। और तीसरी बात यही रहती है कि वामन म्हात्रे, जिन्होंने एक महिला पत्रकार को पूछा कि क्या आपका रेप हुआ है, उनको क्यों अटक नहीं हो रही, उनको क्यों अभी जेल नहीं हो रही। हमारी मांग है कि जो संस्था है, जो संचालक मंडल जो आरएसएस और बीजेपी का था, पुलिस ने अभी तक उनको पकड़ा नहीं है। घटना को एक बड़ा समय हुआ, आरोपी कहाँ गए अभी तक पता नहीं। एक शंका मन में सबके आई है कि उन सबको बचाने के लिए ये शिंदे को गोली मारकर उसको ख़त्म कर दिया गया है, और इसलिए ये शंका सबके मन में। और हमारा कहना ऐसा है कि कोई भी आरोपी ना बचे, सबको कड़ी की कड़ी सजा हो, तो एक अलग से कमेटी बनाई जाए और उसके माध्यम से पूरी निष्पक्ष ये इंक्वायरी हो। देखिए, अपोजिशन हर तरीके से हर चीज़ पर सवाल उठाता है, और यही अपोजिशन है जो बार बार बोलता था फांसी दे दीजिए। अब वही अपोजिशन जब पुलिस के ऊपर गोली चलाई जाती है तो पुलिस अपना रक्षण करेगी या नहीं करेगी। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर इस प्रकार से विवाद करना बहुत गलत बात है। अब बदलापुर एनकाउंटर के बाद कई सवाल हैं जिन्होंने जन्म ले लिया है। विपक्ष सरकार पर हमलावर है और सरकार भी काउंटर अटैक कर रही है। आइए आपको सबसे पहले बताते हैं, चर्चा की शुरुआत करने से पहले, कि आज मुकाबला के मेरे 5 सवाल क्या हैं। तो पहला सवाल यह है कि बदलापुर एनकाउंटर सच्चा है या फेक एनकाउंटर है। सवाल यह है कि अक्षय शिंदे आखिर किसकी गोली से मारा गया, क्या इसमें कोई पॉलिटिकल नैरेटिव है। सवाल यह है कि क्या ये सच छिपाने वाला एनकाउंटर है। सवाल यह भी कि जिसकी फांसी की मांग अभी तक की जा रही थी, उसके एनकाउंटर पर कि कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं। सवाल यह भी कि बदलापुर मुद्दा क्या अब विपक्ष से छिन गया है इस एनकाउंटर के बाद, और इसीलिए इतनी हाय तौबा की जा रही है। इसी पर करेंगे चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ हैं शहजाद पूनावाला जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, स्टूडियो में मेरे साथ हैं। गुलाबचंद दुबे, प्रवक्ता शिवसेना, हमारे साथ हैं। आनंद दुबे, प्रवक्ता शिवसेना उद्धव गुट, हमारे साथ हैं। तहसीन पूनावाला जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हैं, और महेश चौहान, प्रवक्ता एनसीपी शरद गुट, हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शहजाद पूनावाला जी, शुरुआत आप ही से करूंगी। उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक एनकाउंटर पर एनकाउंटर हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है विपक्ष जितना आप पर हमलावर होता है, आप उतनी ही एक्टिव हो जाती है आपकी सरकार एनकाउंटर करने के लिए। ये जो बदलापुर का एनकाउंटर है, ये वाकई में एनकाउंटर है या कुछ छिपाने की कोशिश की गई इस एनकाउंटर के जरिए? सबसे पहले प्राची जी, एनकाउंटर करते नहीं है, एनकाउंटर हो जाता है। अगर एनकाउंटर करते थे तो सचिन वजे 60 एनकाउंटर किए हुए हैं,
ख्वाजा यूनुस का भी हुआ था। कांग्रेस के ज़माने में 400 से अधिक एनकाउंटर, प्रदीप शर्मा 312, प्रफुल्ल भोसले 70, विजय सलास्कर जिस पर अब तक 56 बनी 80, रविंद्र आंग्रे 54, ये सारे लोगों ने एनकाउंटर कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव सेना के ज़माने में किए हैं। तो क्या ये एनकाउंटर करवाए गए थे या ये एनकाउंटर हुए? ये कोई सेकुलर एनकाउंटर, अच्छे एनकाउंटर और बुरे एनकाउंटर नहीं हो सकते। दूसरी बात, आज भ्रष्टाचारी बचाओ से अपना दायरा व्यापक करते हुए बलात्कारी बचाओ आंदोलन शुरू हो चुका है इंडिया अलायंस का। मुझे बताइए, बदलापुर जब घटना हुई कि कांड हुआ, तब अनिल देशमुख का बयान, इनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। अब जब एक ऐसी घटना होती है, वो पुलिस की वेपन लेकर छीनता है और पुलिस पर फायर करना चाहता है, तो वहां पर नीलेश मोरे, मराठी मानुस है वो, उसके ऊपर गोली चलाने की कोशिश की जाती है। तो नीलेश मोरे ने अपने बचाव में, उसको गोली भी लगी है पैर में, उसने एक कार्रवाई की, पुलिस ने कार्रवाई की। तो पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं, इनको बलात्कारी पे भरोसा है। और ये पहली बार नहीं है, इनका अलायंस देखिए ना क्या है। संजय राउत ने अभी ट्वीट किया एक वीडियो कि ये देखो इसके हाथ पैर बंधे हुए थे। वो वीडियो 2 दिन पुराना, वो वीडियो पहले का था जब उसको जुडिशरी के पास ले गए थे, तब का था। झूठा वीडियो। दूसरी बात, ये सागरिका घोष बोलती है कि ये देखो एनकाउंटर जस्टिस हो गया। आपके राज्य में नो जस्टिस चल रहा है। आपने माता पिता को बहकाया, आपने वहां पर किस प्रकार से सबूत मिटाया, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने टिप्पणियां की और केस को ट्रांसफर किया। यहां महाराष्ट्र में तो हाई कोर्ट ने ऐसा नहीं किया। तीसरी बात, ये डाउटिंग द पुलिस वाला काम है ना, पुराना है। कांग्रेस के विजय वड़त्तीवार करकेरे साहब को कसाब ने नहीं मारा, हिंदू पुलिस वालों ने मारा। फिर उसके बाद जितेंद्र आव्हाड, इशरत जहां, जिसने आज बोला है, जितेंद्र आव्हाड बोला इशरत जहां भारत की बेटी है, ये इसको आतंकी गलत बताया गया। फिर अबू आजमी, इनके साथी है, वो मातोश्री गए थे, ये याकूब के साथ बहुत बुरा हुआ। तो ये इनका अलायंस है जो पीएफआई, सिमी जैसे लोगों को डिफेंड करता है और पुलिस के मनोबल पर बार बार चोट करता है। आज मुझे दुख है आनंद दुबे जी कि वो बलात्कारी और आतंकियों के पक्ष से बोल रहे हैं, महाराष्ट्र की हमारी शूरवीर पुलिस के खिलाफ मनोबल पर चोट करते हुए। भूल जाते हैं शहजाद जी, आनंद दुबे जी क्या कह रहे हैं, तहसीन जी क्या कह रहे हैं, आनंद दुबे जी की तो बात पे डिबेट है, या बाकी महेश चौहान जी क्या कह रहे हैं। मेरा एक सवाल आपसे ये है, ये कैसा इत्तेफाक है कि पुलिस की एक वैन जिसमें एक आरोपी को आप लेकर जा रहे हैं, वो बड़ी आसानी से रिवॉल्वर भी निकाल लेता है, वो फायर भी करता है पैर में, और सीधे जो काउंटर फायर होता है वो आरोपी के सर में होता है और आरोपी ढेर हो जाता है। इसे इत्तेफाक कहूं या रियल सिचुएशन कहूं? ये वही इत्तेफाक है जो सचिन वाजे ने 60 बार किया, और उद्धव ठाकरे ने खुद सचिन वाजे को ये मुकेश अंबानी कांड के बाद बचाया कि ये ओसामा बिन लादेन थोड़ी है। ये वही इत्तेफाक है जो रविंद्र आंग्रे ने 54 बार किया, विजय सालस्कर ने 80 बार किया, प्रफुल्ल भोसले ने 70 बार किया। अगर इन लोगों का इत्तेफाक गलत है, आपको बता दूं, जब भी कोई एनकाउंटर होता है, हम एनकाउंटर के पक्ष में नहीं है, जब भी एनकाउंटर होता है एक एनएचआरसी की और जुडिशियल प्रोब होती है, और ये मामला तो हाईकोर्ट में पहले से था। क्या हाईकोर्ट के देखरेख में ऐसा कुछ हो सकता है जो गलत हो? पर आज नीलेश मोरे जी, मैं माफी मांगता हूं, नीलेश मोरे जी, मैं माफी मांगता हूं कि आपको पैर में गोली लगी, पर ये लोग बलात्कारी को सवाल नहीं पूछेंगे। ये दुबे जी और ये बाकी चौहान जी, ये वैसे तो मराठी अस्मिता करते हैं, पर मोरे जी से सवाल करेंगे, कोड़े मारेंगे मोरे जी को। मोरे जी, आप चिंता मत कीजिए, महाराष्ट्र की सरकार आपके साथ है। सारे सवाल पूछे जाएंगे, बस ये थोड़ा सा सवालों के घेरे में आ जाता है कि ये फेल्योर क्यों ना माना जाए कि एक आरोपी को आप लेकर जाते हैं और वो आरोपी आपके पिस्टल छीन लेता है, फायर कर देता है। वो आरोपी जिसके माँ बाप ये कह रहे हैं कि भाई वो बंदूक चलाना नहीं जानता, इसीलिए डाउट हो जाता है पूरे के पूरे विपक्ष को। इसलिए विपक्ष कहता है कि कुछ बड़े नाम हैं जिनको आप छिपाना चाहते हैं, बाकी नाम कहां हैं इस केस में? सिर्फ हम क्यों अक्षय शिंदे का नाम ही सुन रहे हैं, बाकी लोगों का नाम बताइए ना, उन पर क्या कार्रवाई हुई, कितनों को गिरफ्तार किया आप लोगों ने इस मामले में? इस पे मैं बाद में आना चाहता था, पर अभी खुलासा कर देता हूं, इतना बड़ा खुलासा करूंगा। ये ट्रस्टीज की बात हो रही है ना, ये जो स्कूल के 2 ट्रस्टी है, वैसे तो स्कूल के अनेकों ट्रस्टी है और हर 5 साल में ट्रस्टी बदलते हैं, एनसीपी, शरद पवार फैक्शन और बाकी पार्टी से भी होते हैं। इन 2 ट्रस्टी को महाराष्ट्र की सरकार ने अब्सकॉन्डर बुलाया हाईकोर्ट के सामने। आपको पता है उनके डिफेंस में कौन आया? एक बॉडी है जिसकी अध्यक्ष सुप्रिया सुले है, महाराष्ट्र स्टेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बोर्ड। उनका अधिकृत बयान है एग्जीक्यूटिव चेयरमैन विजय नवल पाटिल के द्वारा, किसी संस्थान के हेड के ऊपर कैसे कार्रवाई हो सकती है? मेजर्ड अप्रोच होना चाहिए। इनके मैनेजमेंट पर अप्रोच बिना सबूत के क्यों हो रहा है? क्यों आप ट्रस्टी और हेड को रिस्पॉन्सिबल कर रहे हैं स्कूल में जो अब्यूज हुआ? बचा कौन रहा है? ये बहुत बड़ा खुलासा है कि सुप्रिया सुले ताई की संस्थान उनका बचाव कर रही है। अब मैं पूछना चाहता हूं आनंद जी से कि क्यों बचाव बलात्कारियों का भी और बाकी लोगों का भी किया जा रहा है, इसका जवाब दिया जाए। और अगर विपक्ष किसी आरोपी को बचा ले जाएगा तो ये भी सरकार का फेलियर है। तो बचा ही नहीं रहे, हम तो अब्सकॉन्डर बुला रहे हैं, ये बचा रहे हैं। इनको स्पेसिफिकली पूछिए क्यों ये प्रेम है बलात्कारियों से? पकड़ नहीं पाए ना, आप सिर्फ एक अक्षय शिंदे देखिए, वो एक विषय, बाकी लोगों को नहीं पकड़ पा रही है ना आपकी पुलिस। अब्सकॉन्डर कौन बोल रहा है? हम बोल रहे हैं।
बचा जवाब कौन दीजिए। रहा है, मासूम कौन आनंद बता रहा है, दुबे वो जी, बता मैं रहे तहसीन हैं। जी फौरन आपके पास आ रही हूँ। मासूम आनंद वो दुबे बता जी, रहे हैं। पहले जिसकी फांसी की मांग आप लोग किया करते थे, आज उसका इनकाउंटर हो गया, पुलिस ने पूरी कहानी बयां कर दी कि क्या हुआ था असल में और क्यों ये मुठभेड़ हो गई और कैसे अक्षय शिंदे मारा गया। आज ऐसा क्यों लग रहा है कि सबके सब अपराधी के साथ जाकर खड़े हो गए हैं, आरोपी के साथ जाकर खड़े हो गए? ठीक है, प्राची जी नमस्ते जी 14 अगस्त को पहली बार ये मामला सामने में आया। पुलिस स्टेशन में जाकर पीड़ित के लोगों ने कहा कि हमारी बच्ची पर अन्याय हुआ, एफआईआर लीजिए। पुलिस ने 6 दिन 7 दिन लगाए एफआईआर लेने में। 20 अगस्त को पूरा बदलापुर सड़क पर आ गया, रेलवे ट्रैक जाम कर दिया, आनंद फानन में एफआईआर हुई, नराधम पकड़ा गया, कुख्यात आरोपी पकड़ा गया। पुलिस का काम था सारे सबूत जज साहब के सामने रखना, एक अच्छी बहस जिरह करना, उसको सजाए मौत दिलवाना, उसको फांसी की सजा दिलवाना, फास्ट ट्रैक कोर्ट चलवाना, यहां तक सब ठीक ठाक चल रहा है। अब हुआ क्या है, जब किसी आरोपी, कुख्यात आरोपी को जेल से या उसकी जांच के लिए कहीं ले जाया जाता है तो 10, 12, 15 पुलिस वालों का एक उसके साथ घेरा होता है, उसके मुंह पर काली पट्टी होती है, उसके हाथ बंधे होते हैं। आरोपी पुलिस के लिए सबसे महत्वपूर्ण उसका वेपन होता है। पुलिस अपनी जान से भी ज्यादा अपने वेपन को संभाल कर रखती है। एक मुंह में पट्टी बांधा हुआ, हाथ बंधा हुआ आरोपी पुलिस का रिवॉल्वर छीनता है, गोली चलाता है, बदले में पुलिस उसको माथे पे गोली मार के वहां उसको ढेर कर देती है। अब आप मुझे बताइए, प्रिंसिपल को आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया, जो ट्रस्टी हैं आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, गिरफ्तारी नहीं हुई। जो एक आरोपी जिसके पास सारी जानकारी रही होगी, जिससे चार्जशीट में ये पता चलता कि क्या हुआ, कैसे हुआ, इसमें कोई और दोषी तो नहीं है, किसी के कहने पे तो नहीं हुआ था, उसको कोई बचा तो नहीं रहा था, अब सब कुछ मर गया। सिर्फ वो शिंदे नहीं मरा है, उसके साथ पूरे के पूरे राज भी मर गए। क्या अगर इस पर विपक्ष कोई सवाल उठाए तो ये गलत है? अगर आप लोग सब लोग विवेक बुद्धि वाले लोग हो, यहां बैठे हो पैनल में, अगर कह दो कि नहीं भैया आप इस पर सवाल मत उठाइए, वो तो कुख्यात गुंडा था, आप ही कह रहे थे उसको फांसी देना था, पुलिस ने मार गिराया, तो ताली बजाइए। नहीं पुलिस का काम था उसको नहीं, कड़ी से कड़ी सजा दिलाना, कोर्ट का काम था उसको फांसी पे चढ़ाना। ठीक है, आप कह रहे हैं कि उसे कोर्ट के जरिए फांसी मिलनी चाहिए थी, लेकिन जो डाउट आप लोगों के जहन में है या जो आप इसे फेक एनकाउंटर बिल्कुल, और आखिरी दम तक कहूंगा, फेक एनकाउंटर के लिए आपके पास कुछ तो जरिया होगा ना बताने के लिए। यानी पुलिस पर यकीन नहीं करेगा विपक्ष। पुलिस जो बता रही है कि क्या हुआ, पुलिस जो बता रही है कि कैसे पुलिस वाले की जान में गोली मारी गई, उस पर यकीन नहीं होगा आनंद जी? आप लोगों को यकीन होगा तो आपको आरोपी अपराधी के परिवार जिस आदमी के मुंह पर काली पट्टी बंधी हो, जिसके हाथ बंधे हो, वो पुलिस के लॉक्ड वेपन को लेकर चला देगा? कमाल करती हैं आप। एक भी केस ऐसा हिंदुस्तान में दिखाइए किसी का हाथ बंधा हो, मुंह बंधा हो और वो वेपन लेके चला देगा पुलिस का, और 10-10, 20-20 पुलिस के घेरे में? असंभव है, ये मानने कोई तैयार नहीं है। पूरी अब ठीक है, अब आपने उसको मार दिया है, वो एक नराधम था, कुख्यात था, उससे गलत काम किया था। मैं तो सिर्फ इतना पूछ रही हूँ कि आप पुलिस पर यकीन नहीं करेंगे। हम लोग यकीन करेंगे सिचुएशन पर, हम लोग यकीन करेंगे हम जो देखते हैं उस पर, हमें जो पता है कि अपराधी को कैसे लाया जाता है, उसे कैसे बिठाया जाता है, कितनी हथकड़ी लगाई जाती है, फेस पर कपड़ा लगाया जाता है, नहीं लगाया जाता है, इस केस में क्या था ये पता लगाने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन हम ये यकीन कर लेंगे कि पुलिस ने जो किया वो जानबूझकर मारा है। आनंद जी, आपको भी पता है हर एक एनकाउंटर की जांच होती है, जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। शहजाद 1 मिनट आ रही हूँ, तमाम मेहमानों को एक बार इंक्लूड कर लो। 10 सेकंड तहसीन बहुत देर से नहीं, ठीक है वो रुक जाएंगे। 10 सेकंड जल्दी बोलिए। हाँ, आज आनंद जी की बात सुन रहा था ना, तब मुझे एक एनकाउंटर याद आया, बाटला हाउस। उसमें दिग्विजय सिंह ऐसी ही दलील, यहाँ पे गोली कैसे रख सकती है, वहां पे कैसे लग सकती है, और मोहन चंद शर्मा जी के शहादत को नतमस्तक करने के बदले उसको निम्न करने का काम जैसे किया गया। आज मोरे जी को गोली लगी है, पर आनंद जी को मोरे की नहीं, उनको बलात्कारी की पड़ी है। ये जो अलायंस आज बार बार आतंकी और बलात्कारियों के पक्ष में बोलता है। और मैंने एक स्पेसिफिक सवाल, एक सेकंड, मैंने बीच में नहीं, प्राची मेरा भी तो सवाल है भाई, भाजपा का भी तो एक लाइन आने दीजिए। मैंने बीच में नहीं बोला, ऐसे मत कीजिए प्राची, ये तरीका ठीक नहीं है। हमें भी तो अपने सवाल दागने दीजिए। मेरा सवाल स्पेसिफिक था कि सुप्रिया ताई का संस्थान उस ट्रस्टी के पक्ष से बयान दे रहा, आपका अधिकृत स्टैंड क्या है? अच्छा, महेश जी आपके जमाने में जो एनकाउंटर होते थे उसमें वो एनकाउंटर जेन्युइन थे, हाँ या ना? उसका जवाब दीजिए ना। महेश जी देंगे इस बात का जवाब, लेकिन तहसीन जी बहुत देर से आप बोलना चाह रहे हैं, फिर मैं सबके पास आ रही हूँ एक करके। तहसीन पूनावाला जी, ये प्रथा क्यों बन गई है इस देश में कि जब भी कहीं पर कोई एनकाउंटर हो रहा है जिसमें खासकर किसी की जान जा रही है, हम सबसे पहले डाउट में लाकर खड़े कर देते हैं हमारी पुलिस को,
हम सबसे पहले ये कहते हैं कि जो कुछ पुलिस बता रही है वो सब झूठ है, और जो आरोपी अपराधी या उनके परिवार वाले बता रहे हैं वो सब ठीक है। राजेश जी नमस्कार, आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं पुलिस को डॉक में खड़ा नहीं कर रहा हूँ, मैं पुलिस पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ। ये ऐसे क्यों होता है कि जब भी कहीं एनकाउंटर होता है जहाँ पे महिलाओं को इंसाफ नहीं मिलता है, वो एनकाउंटर भाजपा के राज्यों में होता है, क्योंकि भाजपा को क्या डर है कि उनके नेता या उनकी सरकार पकड़ी न जाए, इसलिए वो एनकाउंटर करवा देते। कौन नहीं चाहता था कि जो बलात्कारी है उसको फांसी की सजा नहीं मिले, लेकिन फांसी की सजा कोर्ट देगी प्राची जी, यहां बैठते पुलिस वाले नहीं देंगे। पुलिस किसी को नहीं मारेगी। हर चीज का मैं आपको विश्लेषण कर देता हूँ धीरे से। प्राची जी, आपने लिखा होगा आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनके पास गनमैन है, या मैं जो अपने गनमैन को देखता हूँ वो कहीं खड़े रहते ना पब्लिक में, अपना हाथ उनके गन के ऊपर रखते, गन लॉक होती है, गन रस्सी से बांधी होती है। ये कैसे भाजपा के शासन में, चाहे उत्तर प्रदेश हो या महाराष्ट्र हो, गन खींची जाती है। अच्छा, महाराष्ट्र पुलिस के पास वेपन्स मॉडर्न है, इसका श्रेय मैं उद्धव ठाकरे जी और भाजपा को देता हूँ, देवेंद्र फडणवीस जी को देता हूँ। मॉडर्न वेपन्स है, ग्लॉक इस्तेमाल करते हैं। ग्लॉक को आपने खोल दिया। अच्छा, गन में फायरिंग भी होती ना प्राची जी, मैं बहुत टेक्निकल बात करता हूँ, उसमें रिकॉइल होता। एक आदमी ने गन निकाला पुलिस की वैन के अंदर से, उसको अनलॉक किया, उसको फायर किया और पैर पे गोली लगी, और बाकी प्रोफेशनल पुलिस कुछ नहीं कर पाई, रिकॉइल नहीं लगा। ये क्या, आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? ये महाराष्ट्र है, कोई और राज्य नहीं है कि आप इस तरह की बेवकूफियां चलेगी। और क्योंकि पास्ट में कुछ गलत हुआ, राम गोपाल जैसे छिछोरे लोगों ने उस पर पिक्चर बनाई, उसका मतलब ये नहीं कि आज वो सही हो रहा है, वो गलत हो रहा है। और इस रेपिस्ट को इसलिए मारा गया है, क्योंकि उन ट्रस्टीज को बचाना था। कहां है वीडियो एविडेंस, कहां है डिलीटेड फुटेज, कहां है फोरेंसिक एविडेंस? ये कुछ आज तक पेश नहीं हुआ। मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, जिन माँ बाप ने, जिन लोगों ने आंदोलन किया कि एफआईआर रजिस्टर होना चाहिए, 7 दिन तक एफआईआर रजिस्टर नहीं हुआ, उन पे केस क्यों वापस नहीं किया? और मैं आपके शो पे बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, कोई केस, कोई कोर्ट सो मोटो कॉग्निजेंस नहीं लेगा, कोई इसमें टिप्पणी नहीं आएगी, कोई एनएचआरसी की कुछ नहीं होगा। यही होता है भाजपा शासन राज्यों में। एनकाउंटर होते हैं इसलिए होते हैं क्योंकि जो अक्यूज्ड है, जिन लोगों को बचाने का आप लोग आरोप लगा रहे हैं, उन्हीं पर तो एक तथ्य लेकर आए हैं शहजाद पूनावाला जी, उसी पर तो सवाल पूछ रहे हैं कि भाई कुछ लोग उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं ट्रस्टीज को। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ग्लॉक को आपने ग्लॉक निकाल दी, मैं इसका जवाब देना ग्लॉक रस्सी से बांधी होता, अनलॉक किया, फायर किया बिना रिकॉइल के। अरे वाह, अरे वाह। अरे अच्छा, एक सवाल और, महेश जी भी यही सवाल पूछेंगे, गुलाब चंद जी इस पर जवाब देंगे। उसकी गन को कवर नहीं किया। ठीक है सर, एक सेकंड, महेश चौहान जी आप एक सेकंड, एक लाइन और। जी। आप जो रजत जी या किसी के साथ गनमैन में देखो, वो खड़े रहेंगे उनके पीछे, उनका हाथ गन के ऊपर का। प्रधानमंत्री के साथ जो गनमैन होते हैं, हाथ गन के ऊपर रहता है। ठीक है तहसीन जी, आप लोग गन पे नहीं, आरोपी के साथ। आप सिचुएशन को रीड कर सकते हैं, लेकिन जो पुलिस वाले बता रहे हैं, कम से कम उस पर तो कुछ तो यकीन करिएगा ना। अब हर पुलिस वाला झूठा तो नहीं हो सकता ना। उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर होता है तो आप कहते हैं ये भी झूठ है, वहां तो खैर जातियां देखने लग जाते हैं, यहाँ आप कह रहे हैं कि किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है। अब मैं जवाब महेश जी से ले लेती हूँ, उसके बाद गुलाब चंद ने, फिर शहजाद जी आपके पास सीधा आऊंगी। महेश जी, आरोपी का एनकाउंटर हो गया और हम एनकाउंटर में सवाल उठा तो रहे हैं, फेक या सच्चा है ये तो हम जरूर पूछ रहे हैं, लेकिन हम साथ ही साथ अपने पुलिस वालों को भी तो क्वेश्चन कर रहे हैं ना, जिनके गोली लगी, जिनके जांग में गोली लगी, हम उन पर भी तो डाउट कर रहे हैं, उनकी सत्यता पर भी तो डाउट कर रहे हैं। प्राची जी नमस्कार। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि महाराष्ट्र पुलिस पर हमें पूरा अभिमान है, उन पर हमें पूरा गर्व है। दूसरी बात, यह अक्षय शिंदे जो आरोपी था, उसे फांसी होनी चाहिए थी तो होनी चाहिए थी, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए थी तो होनी चाहिए थी, और वह कानून के जरिए होनी चाहिए थी। यह पहले दिन से हमारी मांग रही है। अब मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं। चलो, अपनी इस डिबेट के लिए हम ये ऐसा मान के चले कि जो पुलिस का वर्डिक्ट है वो सही है कि उन्होंने एनकाउंटर किया अपनी आत्मरक्षा के लिए। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि अभी सभी लोगों ने, सभी पैनलिस्ट ने जो बातें की, वही मैं बातें करना चाहूंगा कि एक आरोपी जो ट्रेन नहीं है, जिसको रिवॉल्वर चलाना, कैसे चलाना ये मालूम नहीं है, ऐसा आरोपी पुलिस कस्टडी में, पुलिस हिरासत में, एक पुलिस वैन में 4-5 पुलिस कर्मियों के बीच में बैठकर, जिनके सभी के पास वेपन्स है, उनके बीच में बैठकर, हाथ में हथकड़ी, आंखों पर पट्टी, ऐसी हालात में वो उनसे गन छीनता है, जो रस्सी से बांधी हुई होती है, वो गन छीनता है, वो गन से गोली फायर करता है, एक पैर में और दूसरी 2 आजू बाजू में। और ये हम माने, अगर ये ऐसे होता है तो ये लापरवाही किसकी है, पुलिस की या अपनी?
ये तो पुलिस की लापरवाही थी। दूसरी बात ऐसे माने कि चलो ये बात सही नहीं है, ये बात फेक एनकाउंटर की बात सही है, या ये बात सही है, ये दूसरा मुद्दा है। लेकिन अगर उनके हाथ जैसे कि ये कह रहे कि नहीं बांधे हुए थे, अभी शहजाद पूनावाला जी ने कहा कि 2 दिन पहले का वीडियो दिखाया जा रहा था। हाँ। इसका मतलब शहजाद पूनावाला जी ये कहने चाह रहे हैं कि जिस वक्त वो आरोपी को वैन में से लेके जाया जा रहा था, तब उनके हाथ नहीं बांधे हुए थे, उनके आंखों पर पट्टी नहीं थी। तो ये लापरवाही किसकी है? इतने संवेदनशील मामले का आरोपी अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो और उसके हाथ बांधे हुए नहीं थे, हथकड़ी नहीं थी, तो ये लापरवाही भी पुलिस की होती है। तो दोनों मामले में अगर हम देखें तो पुलिस की लापरवाही नजर आ रही है। इसीलिए पुलिस की जिम्मेदारी किस पर होती है? गृह मंत्रालय पर होती है। गृह मंत्रालय किसके पास है? देवेंद्र फडणवीस जी के पास है। देवेंद्र फडणवीस जी किसके नेता है? बीजेपी के है। महाराष्ट्र में सरकार किसकी है? बीजेपी की है। और बीजेपी सवाल विपक्ष को पूछ रहा है कि क्यों इन पर ठीक है, संदेह लिया इस जा के रहा लिए है। तो जांच भी बिठा दी गई है, जांच भी होगी और ये पता चल जाएगा कि आरोपी के चेहरे पर कपड़ा था कि नहीं, रस्सी से बांधा हुआ था या नहीं बांधा हुआ था। लेकिन अभी कम से कम आप हमारे पुलिसकर्मी को तो देखेंगे ना, जिसकी जांघ में गोली लगी है। बिल्कुल बिल्कुल, उनको तो देखिए, देखेंगे ना कम से कम। प्राची हम जी, अपराधी प्राची के जी। साथ खड़े हो जाते हैं, सहानुभूति दिखाने लगते हैं सिर्फ इस मानक पर कि पुलिस वालों ने जानबूझकर एनकाउंटर कर दिया। क्या ये न्याय है? प्राची जी, मैं शुरू से जब मैंने बड़ी विनम्रता से मैं कहना चाहूंगा, मैंने जब भी मेरी बात शुरू की तभी मैंने पहले ये बताया कि महाराष्ट्र पुलिस पर हमें बहुत गर्व है, हमें बहुत अभिमान है, ठीक। हम उन पर संदेह नहीं ले रहे। 2 वर्डिक्ट है, 2 वर्डिक्ट को मैंने बात की, आपके सामने रखा। 2 वर्डिक्ट है तो उसमें लापरवाही किसकी थी? चलिए, इसका अगर जवाब इतने गुलाब जी आप दे संवेदनशील- दीजिए, फिर शहजाद आपके पास आ रही हूँ। गुलाब जी, ये जो सवाल महेश चौहान जी ने उठाए हैं, ये सवाल तो वाजिब है ना, जो विपक्ष पूछ रहा है कि एक आरोपी को जब आप लेकर जाते हैं कहीं पर पूछताछ के लिए, किसी केस के छानबीन के लिए, तो कम से कम आप तमाम एसओपीज का पालन तो करते होंगे ना। ये सोचकर इम्प्रैक्टिकल नहीं लगता कि हाथ बंधे हुआ जो आरोपी है वो आपकी रिवॉल्वर को भी निकाल लेगा, आप पर फायर भी कर देगा और बाकी पुलिस वाले वहां रह जाएंगे और सीधा आप हेडशॉट कर देंगे? जी जी प्राची, जिस ढंग से महेश चौहान और आनंद दुबे जिस ढंग से अभी बयां कर रहे थे, ये लग रहा था कि पुलिस की गाड़ी में थे, उसके साक्षी थे, उस हालात, उस परिस्थिति के साक्षी थे कि उसके मुंह बांधे गए हुए थे, उसको पट्टी बांधी गई हुई थी, कब रिवॉल्वर निकाला गया, कब उसको शूट आउट किया गया, कब नीलेश को गोली लगी, कब अक्षय शिंदे को गोली लगी, सब उसके साक्षी रहे। हमें एक पंक्ति याद आती है कि हमने जमाना देखा है, हर वक्त की खबर रखते हैं, कभी मजबूरन कभी मसलन कातिल को मसीहा कहते हैं। तो प्राची जी, सच यह है कि हमारे भाई शहजाद पूनावाला ने क्रमबद्ध तरीके से कांग्रेस के कार्यकाल में 400 के ऊपर इनकाउंटर को दर्शाया, बाकायदे प्रूफ के साथ, प्रमाण के साथ। किन किन अधिकारियों ने ऐसा किया? जब यह अक्षय शिंदे ने जब यह कुकृत करता है, यह नराधम कुकृत करता है, तो विपक्ष के अपना धर्म निभाते हुए सबसे बड़ा कहते हैं कि इनको फांसी दे दिया जाए, इनको शूट आउट कर दिया जाए। इन्हीं की पीछ से निकल करके हाय तौबा मचाए हुए थे। आज उस व्यक्ति की इनकाउंटर होता है तो मेरे नहीं समझ में आ रहा है ये विपक्ष चाहता क्या है। अरे विपक्ष की अपनी एक मर्यादा होता है प्राची जी, ये चाहते क्या है? उस नराधम को बचाना चाहते हैं। नहीं, ये चाहते ये हैं गुलाब चंद दुबे जी कि कानून के तहत आरोपी को सजा मिलती, उसके आरोप सिद्ध होते। ये चाहते ये हैं कि सिर्फ अक्षय शिंदे को पकड़कर या उसका एनकाउंटर करके या उसका एनकाउंटर हो गया, इस पर पीठ नहीं थपथपाई जा सकती ना। उस स्कूल के जिम्मेदार लोग कहाँ हैं जहां 2 नाबालिग बच्चियों के साथ यौन शोषण हुआ? वो तो बताएगी ना सरकार। प्राची जी, एनडीए इस राष्ट्रीय संवैधानिक विधा का अनुपालन करती है और उसका सम्मान करती है और करती रहेगी। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अभी 2 वर्ष पहले पालघर में दौड़ा करके उन नराधनों में उन संतों को पीटा, उनकी कहां एसआईटी गई? उनके कार्यकाल में जो एसआईटी बिठाई गई थी, कहां कार्यकाल गया? क्या न्याय मिला? आवाज एक नराधम को इस ढंग से, इस तरीके से परिस्थितियां बनती है, उसके ऊपर सवाल खड़े करते हैं। अरे इनको मौका तो देना आप पिछले केसेस को दिखाकर इस केस को थोड़ी ना जस्टिफाई कर सकते हैं। मैंने सीधा आपसे पूछा कि वो स्कूल जहां पर 2 नाबालिग बच्चियों के साथ यौन शोषण हुआ, जिस स्कूल के लिए ये माना गया कि भाई इस केस को रफा दफा या दबाने की कोशिश की, उस स्कूल के बाकी लोग कहां हैं? ये जवाब तो सरकार को देना है। और ये शहजाद पूनावाला जी, अगर आप मुझे बता पाए तो ये चिंता क्यों ना मानूं कि वाजिब है आनंद जी की और महेश जी की। 30 सेकंड में आपके सवाल पे भी आऊंगा, 30 सेकंड के बोलूंगा प्राची जी, 30 सेकंड। ठीक है गुलाब जी, एक मिनट। हाँ। इसका जवाब आपको मिलेगा प्राची जी, इसमें कोई संदेह नहीं, और हमारे विपक्ष के मांडवों को उसका जवाब मिलेगा। ठीक है, मौका तो देना चाहिए। 30 सेकंड, केवल 30 सेकंड। हाँ, मैं पहले तहसीन के सवाल को फिर आपके सवाल को एड्रेस करूंगा। तहसीन ने बोला कि उनकी पिस्तौल लॉक थी तो लॉक कैसे खुल गया? तहसीन पूनावाला जी, पीछे की तो बात छोड़ दो,
3 दिन पहले कर्नाटका में 11 केस जिसके ऊपर थे उस पर एक एनकाउंटर हुआ, वो एनकाउंटर सही है, वहां पर पुलिस सही है। मेरे महाराष्ट्र की पुलिस, मेरा मोरे, वो गलत है, उसको गालियां बकेंगे। दूसरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं, मैंने एक स्पेसिफिक सवाल पूछा कि अगर हम लोग बचा रहे हैं तो ट्रस्टी के पक्ष पे सुप्रिया सुले ताई क्यों बयान उनका संगठन दे रहा है, उस पर नो जवाब। हमने तो एब्सकॉन्डर बताया। तीसरी बात, हेमंत करकरे को तो आप शहीद मानते, देश का हीरो मानते ना, जैसे मैं भी मानता हूँ। मेरा दोस्त था। हाँ, आपके मेरा दोस्त, है। इसलिए मैंने आपसे पूछा। हेमंत करकरे जी के जमाने में भी बहुत सारे एनकाउंटर हुए, करवाते थे क्या वो? तहसीन पूनावाला, हेमंत जी को याद कीजिए, हमारे निकट के है वो। आप बताइए, आपके जमाने में हो तब वो मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस ठीक काम कर रही है, एटीएस ठीक काम कर रही है। आज केवल क्योंकि ये संजय राउत और कंपनी को, ये कभी इशरत को बचाते, कभी बाटला हाउस वालों को बचाते, तो एक बलात्कारी को बचाने के लिए ये सब दे रहे हैं कुतर्क। महाराष्ट्र की पुलिस के मन पे सोचे कितनी पीड़ा हो रही होगी। दुख है मुझे। आप भाजपा को गाली दो, फडणवीस को दो, मोदी को दो ना, हमसे लड़ो। क्यों महाराष्ट्र की पुलिस पे, अरे ये ग्लॉक कैसे निकल गया, ये कैसे ये लोग उन्हें मार दिया? महाराष्ट्र की पुलिस को गाली देंगे। उद्धव सेना वाले सचिन वजय को बचाते हैं, उसको बोला कि वो ओसामा बिन लादेन नहीं है, और ये नीलेश मोरे के लिए नहीं कोई खड़ा। ये है इनकी असलियत। आनंद जी, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि विपक्ष को अब ये लग रहा हो कि एक बड़ा नैरेटिव जो आप लोगों के पास था, या एक बड़ा मुद्दा जो आप लोगों के पास था बदलापुर का, वो मुद्दा आप लोगों से छूट गया इस एनकाउंटर के बाद, इसीलिए इतने सवाल और इतनी हाय तौबा इस पूरे मसले पर हो रही है? नहीं प्राची जी, सबसे पहले तो आपको ये मानना होगा कि विपक्ष की शुरू से मांग रही है कि इस नराधम को, इस कुख्यात अपराधी को फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाकर फांसी की सजा दी जाए, ताकि लोगों के लिए एक नज़ीर बने। देखिए, अब तक हमारे देश में हजारों इनकाउंटर हुए हैं, बहुत सारे इनकाउंटर सच होते हैं, बहुत सारे इनकाउंटर पे प्रश्न चिन्ह लगता है। अगर ये इनकाउंटर किसी जंगल में हुआ होता, किसी मैदान में हुआ होता, सामने कोई गिरोह होता, पुलिस के उसके बीच में 2-5 घंटे गोलीबारी होती, बम चलते, पुलिस उनको मार गिराती, ऐसे बहुत सारे असली इनकाउंटर भी होते हैं। लेकिन एक वैन के अंदर जहां आरोपी और 10 पुलिस वालों के बीच में मामला है, जहां आरोपी जो है वो 2-3 राउंड गोली चला रहा है, एक गोली हमारे एक पुलिस कर्मी के पैर में लग रही है, तो दूसरी तरफ पुलिस उसके कमर के नीचे गोली न मारने की बजाय डायरेक्ट उसके माथे पर गोली मार रही है, तो बहुत सारा संशय है। अगर इस संशय पर विपक्ष सवाल उठा रहा है तो जायज है, आप काउंटर करिए ना, आप हमारे प्रश्न का जवाब सवाल से दीजिए, हमारे सवाल जवाब में दीजिए, लेकिन आप वर्तमान की बातों को इतिहास में मत ले जाइए। जब हम आपसे मोदी साहब की बात करते हैं तब आप नेहरू साहब में ले जाते हैं, जब बात 2024 की करते हैं आप 1950 में ले जाते हैं। ये करना बंद करिए, गंभीर राजनेता बनिए, संवेदनशीलता दिखाइए। इतने बड़े गंभीर मामले में जिसमें बहुत सारी गिरफ्तारियां अभी आगे होनी थी और मेन आरोपी को ही मार गिराया गया, तो कैसे माने अब कि एक प्रश्न आनंद जी मेरा आपसे है, थोड़ी संवेदनशीलता अब यहाँ पर आप भी दिखाइए और मेरे प्रश्न का एक जवाब दीजिएगा। आपने कह दिया कि जंगल में होता तो चलिए माना जाता, ये तो पुलिस वालों के बीच में हुआ है। सर, सिचुएशन थी और पुलिस वालों ने बताया, आपने तो बिना जांच के, बिना रिपोर्ट आए, बिना तथ्यों के सामने आए, आपने तो एक तरफा फैसला कर दिया ना। आपने तो ये बता दिया कि ये जो एनकाउंटर है ये पूरी तरीके से नकली है। ये कहां से ज्ञान प्राप्त हुआ? अच्छा, तो क्या कहें प्राची जी, आप बताइए क्या कहें कि जांच होने दीजिए तब इस पर बात करेंगे। अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो अभी सबके सामने कहता हूं, कोई बात नहीं भाई, जांच कीजिए फिर बताइए असली है कि नकली है। अरे जांच करने वाले सरकार के लोग, कर्म करने वाले सरकार के लोग, नतीजा देने वाले सरकार के लोग, ठीक है, हम विपक्ष में बैठे इंतजार कर लेंगे। मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं है आनंद दुबे जी, मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं है। आप एक सेकंड बस, आप सवाल उठाते रहिए और आप उठाइए सरकार पर। आप जब कहते हैं कि कुछ लोगों को बचाने की कोशिश की गई, मैं भी वही सवाल पूछती हूँ शहजाद जी से, लेकिन आप पुलिस की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर देते हैं ना। आनंद जी जवाब दीजिए। शहजाद, एक इंटरवेंशन चाहता हूं, उन्होंने कहा सरकार जांच करेगी। पुलिस हमारी वैसे तो बहुत अच्छी है, एक मिनट, यही पुलिस ने कोरोना संकट काल में बहुत अच्छा काम किया। ठीक है, जवाब दे दीजिए। पुलिस के ऊपर गृह मंत्री और मुख्यमंत्री उदासीन हो, कर्मशील न हो, मैं मान गई, लापरवाही करते रहे, सवाल उठता है। मैं मान गया। मैं बिना विलंब के एक छोटा इंटरवेंशन करना चाहता हूं। अभी आनंद जी वैसे अच्छे व्यक्ति हैं, उन्होंने बोलते बोलते बोल दिया कि सरकार जांच करेगी।
प्रोटोकॉल है, भारत का कानून सीआरपीसी अब जो बीएनएसएस बन चुका है उसमें प्रोटोकॉल है कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट करता है, सरकार की जांच होती ही नहीं है एनकाउंटर में। आनंद जी, मुझे पता है, मेरे बड़े भाई है, वो अच्छा जानते हैं इसको। दूसरी बात, आनंद जी मैं सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूँ, जंगल में होता तो ठीक होता, ये चप्पल पहन के कैसे चले गए? ये नैरेटिव बिल्डिंग का जो काम है ना, चप्पल में एनकाउंटर कैसे होगा, जंगल में होगा तो ठीक होगा। मैं आपसे केवल एक ही सवाल पूछता हूँ, याकूब मेमन को तो ठीक फांसी लगी थी ना? याकूब मेमन को जब ठीक फांसी लगी थी, याकूब मेमन को जब ठीक, सुन लीजिए आनंद जी, बीच में मत इंटरप्ट कीजिए, आनंद जी बीच में इंटरप्ट मत कीजिए, आनंद जी बीच में इंटरप्ट मत कीजिए, अपने अपनी बारी में बोलिए, आनंद जी अपने अपनी बारी में बोलिए, आनंद जी किसी अपनी बारी में बोले में बंद करके मुठभेड़ नहीं अरे होता। भाई ऐसे बीच में नहीं टोका जा सकता भाई, ऐसे टोका टाकी वाली डिबेट नहीं आनंद होती जी, भाई। आनंद जी, सुन लीजिए, अपने वक्त में बोलिए, सीधा जवाब दीजिएगा। आप अपने आनंद वक्त जी, में बस बोलिए। थोड़ा सा आनंद जी, मैंने इंतजार कर आपको लीजिए, पूरा पूरा सम्मान टाइम दिया, दूंगी। आप अपने समय पर बोलिए, मुझे अपनी बात रखने दीजिए पूरी तरीके से। प्राची जी मैं 10 भी हूँ शो में। सेकंड, आ रही आप हूँ, भी आए, तहसीन जी, आ रही हूँ, आप आ रही सभी लोग एक ही चट्टे बट्टे हैं। सुन लीजिए, 10 सेकंड और लूंगा। याकूब को तो सुप्रीम कोर्ट ने फांसी दी थी। अगर याकूब मेमन की जमानत हो गई होती तो शायद ये केस और अच्छा होता। ये कौन बोल रहा है? अबू आजमी। अबू आजमी कौन है? आपके साथ मातोश्री में था बाबा साहब ठाकरे जी के पोर्ट्रेट के सामने। अच्छा चलिए, आप जवाब लोग दे जब दीजिए सुप्रीम कोर्ट कन्विक्ट करते तब मानते नहीं है। ये आपका गठबंधन है, बलात्कारी बचाओ, अपराधी बचाओ, आतंकी बचाओ। बोले गलत बोला याकूब मेमन के विषय में। अबू आजमी, एक मिनट, अबू आजमी को क्यों बुलाया आपने दावत खिलाने? अबू आजमी को दावत खिलाने क्यों बुलाया? एकनाथ शिंदे अभी यही अरे यही अबू आजमी अभी 4 दिन पहले वर्षा बंगले पर एकनाथ शिंदे जी से मुलाकात करके, अरे भाई वो गणेश जी की आरती के लिए तो सबके लिए दरवाजे खुले हैं। आप बताइए, आपने तो गठबंधन के लिए बुलाया, क्या बोले जा रहे हैं? तब आपको दिखाई नहीं देता? आपके गठबंधन में तो बोले तोड़ देते गठबंधन, बोले तोड़ देते गठबंधन तोड़ दीजिए, गठबंधन तोड़ दीजिए। चलिए, हमारे साथ गठबंधन में थोड़ी, क्या बोले जा रहे हैं? वर्षा पब्लिक सीएम का मुद्दे पर आवाज से कोई भी आ सकता है। आनंद जी रुक जाइए, आनंद जी रुक जाइए, और शहजाद जी रुक जाइए, थोड़ा सा मुद्दे पर वापस आ जाते हैं। अबू आजमी पर मेरा डिबेट नहीं है, मेरा डिबेट आज उस शख्स पर है जिसका एनकाउंटर हुआ है, आप लोगों के सवालों पर है। तहसीन जी आ जाइए चर्चा में। सरकार कह रही है, जो पुलिस कह रही है, और अब तो जांच हो रही है ना, जांच के बाद सारे तथ्य सामने आ जाएंगे। गोली तो लगी पुलिस वाले को, हम ये तो डिनाई नहीं कर सकते ना। और हम सलाम करते हैं कि उसको गोली लगी। गोली खाना बहुत ही बहादुरी का काम है, लेकिन जो सवाल है वो सवाल नहीं रुकेगी। जैसे पहले शरद पवार ग्रुप के महेश जी ने पूछा कि उनका हाथ क्यों नहीं बांधा गया था। मैं आपको थोड़ा आपके व्यूअर्स को प्रोटोकॉल बता दो। जब भी कोई आरोपी ट्रांसपोर्ट होता है, चाहे वो कोर्ट में हो चाहे कहीं और हो, खास करके हाई केस सेंसिटिव केस के अंदर, ये डीसीपी लेवल ऑफिसर से चेक करता है, और एक स्टार लेवल ऑफिसर, इसका एक प्रोटोकॉल होता है लिखित में। उदाहरण के तौर पे निखिल मोरे जी अगर दाएं हाथ के, तो उनकी गन लेफ्ट हैंड पे होगी, लेफ्ट साइड पे होगी। तो वो आरोपी मोरे जी अगर वो राइट हैंडेड है तो उनकी गन लेफ्ट हैंडेड साइड पे होगी। तो वो आरोपी के लेफ्ट पे बैठेगी ताकि आरोपी का हाथ उस गन तक नहीं जा सके। गन का कवर भी लॉक्ड होता है, प्राची जी आप भी जानते, मैं भी जानता। तो आप ये सोचिए, एक आरोपी ने अक्रॉस जाकर प्रोफेशनल पुलिस के, बाकी पुलिस के बीच में वैन के अंदर गन का कवर का लॉक खोला, फिर गन को निकाला, जो गन बंदी होती है रस्सी से उस कवर के अंदर, उसके बाद वो लॉक को खोला, उसके बाद 3 फायरिंग की। अब ये ग्लॉक था तो ऑटोमेटिक फायरिंग की। ऑटोमेटिक फायरिंग में रिकॉइल हुआ, वो आदमी हटा नहीं, हिला नहीं, और पुलिस खड़ी थी। अच्छा, उसके बाजू में जो दाहिनी साइड पे पुलिस अफसर होता है, उसके पास बंदूक नहीं होती, क्योंकि उसके लेफ्ट साइड पे बंदूक होगी तो खींच सकता है, तो बंदूक नहीं होती। ये सारे प्रोटोकॉल्स कैसे तोड़े गए? वो स्टार लेवल ऑफिसर का क्या हुआ? वो डीसीपी लेवल या एसपी लेवल के ऑफिसर का क्या हुआ? उसको अब तक सस्पेंड क्यों नहीं किया गया? ये लिखित में ट्रांसपोर्टेशन होता है, ये कहाँ है? इसके पेपर्स कहाँ है? बताइए ना आप। देवेंद्र फडणवीस जी आके मीडिया में बोल के नहीं सही था, और बस एक ही लाइन, मैं समझा। एक सेकंड, मैं आप कंप्लीट कीजिए, जनता सुन रही है। आप ये कहते हो कि आप नहीं चाहते थे कि इंसाफ मिले, हम चाहते थे इंसाफ मिले, लेकिन पूर्ण इंसाफ मिले। सिर्फ ये जो व्यक्ति बलात्कारी है उसे नहीं, जो उसके साथ उस षड्यंत्र में इन्वॉल्व है, जिनको बचाने का षड्यंत्र हो रहा था, उनके साथ, मेरे हिसाब से नहीं, भारत के कानून और भारत के अब आपने बोल दिया, 10 सेकंड काउंटर सुनिए। तहसीन के हिसाब से अभी अगली बार जब कोई ऐसी सिचुएशन पैदा हो तो पहले लिखित में देना पड़ेगा। नहीं, बंदूक मेरे लेफ्ट साइड पे थी और ये मेरे राइट साइड पे था, मैं बंदूक अभी लेफ्ट साइड से राइट साइड करूं, फिर मैं एनकाउंटर करूंगा अगर वो मुझ पे गोली चला दे। ये तहसीन का तर्क है भाई। आज दुग्गल साहब एक्सपर्ट बने हुए हैं। ये मतलब कि बताइए, पॉलिटिकल एक्सपर्ट से आज एनकाउंटर एक्सपर्ट। वाह भाई वाह, एनकाउंटर एक्सपर्ट। आप जज साहब, आप ही बन जाओ जज साहब। नहीं, मैं फोन करता हूं कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को हटा के तहसीन पुनावाला को बिठा दो, वो जांच करेंगे। बताइए क्या तरीका है? बता रहे थे। हाँ, ऐसा मतलब जज पे इनको भरोसा नहीं है, जज पे भी भरोसा नहीं है। अच्छा, आइए महेश जी, फिर मैं आ रही हूं गुलाब जी आपके पास।
महेश जी, लड़की को इंसाफ मिलेगा। जो गुलाब जी ने कहा, एक सेकंड, जो गुलाब जी ने कहा, ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा विपक्ष वो पुलिस वैन में था और देख रहा था कि वहां पर क्या हो रहा है, सिचुएशन क्या है और कैसे ये फेलियर हो गया, एनकाउंटर हो गया और एक आरोपी जिस पर यौन शोषण का आरोप है तो छोटी छोटी बच्चियों से वो ढेर हो गया। प्राची जी, मेरे 3 पॉइंट है, प्लीज मुझे कंप्लीट करने दीजिए, शॉर्ट में कंप्लीट करता हूँ। पहली बात, शहजाद पूनावाला जी और बीजेपी के जो आंसू है, शहजाद पूनावाला और बीजेपी के जो पुलिस वालों के लिए, आ रही हूँ मैं, फिर आ रही हूँ गुलाब जी, आ रही हूँ, बोलिए सर, बोलिए, कंप्लीट करिए। बोलूं? जी जी जी। शहजाद पूनावाला जी और बीजेपी के जो पुलिस वालों के लिए आंसू है वो मगरमच्छ के आंसू है। अच्छा। क्योंकि मैं ये बोलता हूं कि इनके ही सहयोगी नीतीश राणे भर सभा में पुलिस वालों को धमकियां देते हैं कि वो संभल कर रहे, अन्यथा उनकी ऐसी जगह पे ट्रांसफर करा दूंगा कि वहां से वो अपने बीबी के साथ पर भी फोन से बात नहीं कर पाएगा। और आज ये लोग मेरा मोरे, मेरा नीलेश मोरे, मेरा महाराष्ट्र पुलिस ये बात कर रहे, ये मगरमच्छ के आंसू है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ शुरू से लेकर आज तक, ये कानून व्यवस्था बिगड़ने की वजह से हुआ है। मैं बोलता हूं कानून के बारे में डर महाराष्ट्र में लोगों के मन में नहीं रहा है, क्योंकि इसी केस में देखिए, ये शिंदे, अक्षय शिंदे पहले 4 साल के 2 बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न करता है, फिर उस पर पुलिस 7 दिन लगाती है एफआईआर दर्ज कराने के लिए, फिर उसी स्कूल के ट्रस्टीज और प्रिंसिपल अब तक एब्सकॉन्डिंग है, और उसके बाद वही अक्षय मोरे जो मुख्य आरोपी है आज पुलिस पर, पुलिस वैन में फायरिंग करता है, उनकी बंदूक छीनकर, तो उनके मन में कुछ भी डर नहीं रहा है कानून का। और तीसरी बात मुझे ये कहनी है, अभी आपने जो सवाल पूछा वो सही है, आपका ह्यूमर अच्छा है कि आप कह रही थी कि वैन में पूरा विपक्ष बैठा था और वो एसओपीज के बारे में बात कर रहा है, लेकिन प्राची जी मुझे एक यहाँ पर जो जानकारी है पुलिस की, वो ये है कि जब पुलिस के सामने कोई उन पर हथियार तानता है तो पुलिस ट्रेंड होती है कि उस पर पहले पैर पे या हाथ पर गोली चलाए। अगर उससे भी वो न माने, सुनिए, उससे भी न माने तो फिर उस पे छाती पे या सर पे गोली मारी जाती है। लेकिन इधर उल्टा हुआ। महेश जी देखिए, पहले तो ये मेरा ह्यूमर नहीं था, ये गुलाब जी ने कहा था, तो वही बात मैंने आप तक ट्रांसफर कर दी थी और एक सवाल बार बार छूट जाता है। फिर मैं गुलाब जी फौरन आपके पास आ रही हूँ। शहजाद जी ने शुरुआत में एक मुद्दा उठाया था, हालांकि मुझे उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ट्रस्टीज को बचाने के लिए एक संस्था आगे आई और वो संस्था का ताल्लुक है सुप्रिया सुले जी से। उस पर एक छोटा जवाब दे दीजिए। श्योर, मैं अभी देता हूं आपको जवाब। शहजाद पूनावाला जी शायद ये कहना चाह रहे हैं कि महाराष्ट्र की भाजपा की सरकार इतनी दुर्बल है कि विपक्ष उनके लोगों को जो आरोपी है उनको बचा रहा है और ये उनको बचाने दे रहे हैं। अभी एक बात, पहले दिन से आरोप क्या है, ये जो एब्सकॉन्डिंग ट्रस्टीज है ना स्कूल के, वो बीजेपी से और आरएसएस से जुड़े हुए हैं। नहीं, खारिज कर दीजिए ना, बात ही खत्म हो जाएगी महेश जी। फिर मैं जा रही हूँ गुलाब जी के पास, आप ही खारिज कर दीजिए कि आपका कोई लेना देना नहीं है, आपने खारिज नहीं किया। आपके चैनल पर झूठ बोल रहे हैं। महाराष्ट्र स्टेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बोर्ड, उसकी चेयरपर्सन सुप्रिया जी, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन विजय नवल पाटिल 2 हफ्ते पहले का अधिकृत स्टेटमेंट कि एडमिनिस्ट्रेशन को या मैनेजमेंट को या ओनर को या ट्रस्टी को नहीं बनाया जा सकता केस में इन्वॉल्व। अरे ये भाई स्टेटमेंट दे रहे हैं, एक तरफ बोल रहे हैं कि ट्रस्टी पे कार्रवाई करो, दूसरी तरफ बोल रहे हैं कार्रवाई कैसे होगी। गजब है भाई। बोलिए महेश। हाँ, अगर ये बात है तो आप केस में उनका नाम डाल दीजिए, आप क्यों नहीं डाल रहे? अरे भाई कोर्ट के सामने अब्सकॉन्डर बताया उनको, आपकी तरह थोड़ी पीछे से बचा रहे हैं। उनको आपने पकड़ा क्यों? अच्छा, लेकिन पकड़ नहीं पाया गुलाब जी। अच्छा रुक जाइए महेश जी, आपके पॉइंटेड सवाल थे। गुलाब जी, इन तमाम सवालों का जवाब, विपक्ष अंदर था या नहीं था, लेकिन विपक्ष को इस बात की जानकारी तो है ना कि किसी आरोपी को कहीं से कहीं ले जाने में, छानबीन करवाने में किन एसओपीज का पालन किया जाता है। उन एसओपीज का पालन किया गया होता तो क्या इतना आसान होता रिवॉल्वर निकालकर पुलिस वाले पर हमला करना? जी प्राची जी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तलोजा से लेकर के थाने के बीच में जो भी घटनाएं घटती हैं, जबकि इसके पहले भी मैंने कहा कि लगता है कि साक्षी ये सब लोग रहे। अब रही बात एक इस काउंटर प्लान को लेकर के या इस काउंटर को दशा दिशा को लेकर के, जिस ढंग से हमारे शहजाद भाई ने एक प्रश्नों का जवाब विपक्ष का दिए हैं, मुझे नहीं लगता है कि इन्हें इस प्रश्नों का उत्तर देने का पुनरावृत्ति करने की मुझे आवश्यकता है। अभी इन्होंने महाराष्ट्र पुलिस के ऊपर जो सवालिया निशान खड़ा है प्राची जी, मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूँ। अभी हमारे एक प्रवक्ता कह रहे थे कि ये आजमी जी वर्षा में गए, और वर्षा की परंपरा एक नया अध्याय शुरू हुआ कि हर पक्ष विपक्ष को सबको आमंत्रित किया गया, सब गणे दर्शन किए। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, महाराष्ट्र अस्मिता को लेकर के इनके कांग्रेस नेता आलोक शर्मा जी ने इसी मुद्दों को लेकर के, यही 14 अगस्त इसी रेपिस्ट को लेकर के
पूरे महाराष्ट्र को आरोप लगा दिया कि महाराष्ट्र के लोग महाराष्ट्र रेपिस्ट rapist होते हैं। आलोक शर्मा जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं विपक्ष? क्या उनसे हट करके इनकी क्या टीम तैयार हो सकती है, या ये उनसे कांग्रेस से हट सकते हैं? तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं कि जिसके ऊपर कहना, ये विपक्ष में इतना कह सकता हूँ प्राची जी कि विपक्ष अपना दायित्व का निर्वाह कर रहा है। ठीक है इस सर, मामले में विपक्ष जो कुछ भी घटना विपक्ष घटी तो है, विपक्ष में है ना, 470 विपक्ष को राजीव जी, जनता ने जनादेश नहीं 470 दिया गुलाब जी, आप लोगों को दिया। तो कम से कम आप ये तो बता दीजिए ना कि जो बाकी लोग हैं इस केस में, जो स्कूल के लोग हैं जिस स्कूल पर जिम्मेदारी थी, उन पर कार्रवाई कब करेगी आपकी सरकार? या कितना और इंतजार करना पड़ेगा मुझे या बाकी मेरे पैनल में बैठे तमाम लोगों को कि हमें वो हथकड़ी लगे नजर आएंगे, गिरफ्तार नजर आएंगे? मुझे पूरा विश्वास है आपके पैनल पर पुनः इन मान्यवरों के साथ आने का जब मौका मिलेगा तो तुरंत आपको जवाब देंगे कि ऐसा कुछ हो गया। सर, कितने दिन हो गए गुलाब जी इस घटना को? जिस तरह का हंगामा हो गया, पत्थरबाजी हो गई, अक्षय शिंदे का एनकाउंटर हो गया, लेकिन अभी भी आपको टाइम नहीं पता है। बोलिए आनंद जी। सर एक सेकंड आनंद जी, मेरे पास समय खत्म हो रहा है। आनंद जी, इसको जुमलेबाजी कहते हैं, जुमलेबाजी, क्योंकि इनको पता है कि अब इनको जीवन में सत्ता में आना नहीं है, इनके पास बोलने का कोई अधिकार रहेगा नहीं भविष्य में, तो ये चुपचाप बच निकलेंगे। इसके लिए आज इनके पास जवाब नहीं है ना, आज बोलती बंद है। सर देखिए, आप भी विपक्ष में हैं, मैं तो कह रही हूँ अगर आपके पास इतने तथ्य हैं, तहसीन जी जानते हैं, आप जानते हैं, महेश जी जानते हैं, तो आपको तो कम से कम चला जाना चाहिए था, न्यायालय दरवाजा खटखटा देना चाहिए था, बताना चाहिए था कि भाई ये एनकाउंटर किस तरीके से फेक है। मैं बिल्कुल नहीं आ पाऊंगी शहजाद, मेरे पास समय बिल्कुल खत्म हो चुका है। की पुलिस को सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा, वो अच्छी पुलिस, और मेरे महाराष्ट्र की पुलिस को गालियां दे रहे हैं। मेरे पास है इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।